हेलो एवरीवन, वेलकम टू द IAS फैक्ट्री। आज हमारा डेली डोज 10 है फॉर सिनोनिम्स एंड एंटीनिम। इससे पहले हम 9 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकती हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला हमारा वर्ड है डाउटफुल। डाउटफुल एग्जेक्टिव की तरह यूज होता है, जिसका हिंदी अर्थ है अनिश्चित या संदिग्ध। फीलिंग अनसर्टेन अबाउट समथिंग इज कॉल्ड डाउटफुल। सिनोनिम क्या होगा इसका? डायलेमा, संदेह, स्केप्टिकल, संदेहशील। एंटोनिम होगा डिसाइसिव, निर्णायक, और कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी। नेक्स्ट ड्रेडफुल। ड्रेडफुल भी एज ए एडजेक्टिव यूज होता है, जिसका मीनिंग है भयानक। कॉजिंग और इन्वॉल्विंग ग्रेट सफरिंग, फियर और अनहैप्पीनेस, एक्सट्रीमली बैड और सीरियस इज कॉल्ड ड्रेडफुल। सिनोनिम इज टेरिबल, एंटोनिम इज प्लीजेंट, सुखद। नेक्स्ट है ड्रीयरी। ड्रीयरी मीन्स नीरस, डल, ब्लीक एंड लाइफलेस, डिप्रेसिंग इज कॉल्ड ड्रीयरी। सिनोनिम होगा इसका डल। ड्रीयरी का सिनोनिम क्या होगा? डल, यानी कि उबाऊ। और एंटोनिम क्या होगा ड्रीयरी का? ब्राइट, उज्जवल। नेक्स्ट डबियश। डबियंस एडजेक्टिव, जिसका अर्थ होता है संदिग्ध। हेजिटेटिंग और डाउटिंग इज कॉल्ड डबियश। सिनोनिम डाउटफुल, संदेहपूर्ण, फिशी, संदिग्ध, अनसर्टेन, अनिश्चित, अनक्लियर, अस्पष्ट। एंटीनिम होगा लाइकली, सर्टेन, इंडिस्प्यूटेबल, ट्रस्टवर्थी, इनकॉन्स्टेबल। डबियश का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? संदिग्ध होता है, यानी कि हेजिटेटिंग और डाउटिंग। नेक्स्ट डेलिकेट। डेलिकेट यूज एज अ एडजेक्टिव, इसका अर्थ होता है मीठा, स्पेशली ऑफ साउंड, स्वीट एंड स्मूथिंग, ऑफ्टन यूज आयरोनिकली। सो डेलिकेट का मीनिंग क्या होता है? मीठा। सिनोनिम होगा स्वीट, मीठा, और एंटीनिम होगा हार्श, कठोर। अगला है ड्विंडल। ड्विंडल वर्ब है, जिसका अर्थ होता है घटना। डिमिनिश ग्रेजुअली इन साइज, अमाउंट और स्ट्रेंथ इज कॉल्ड ड्विंडल। सिनोनिम इज डिक्रीज, कमी। एंटीनिम होगा इंक्रीज, वृद्धि। अगला है डायनेमिक। डायनेमिक इज यूज एज एडजेक्टिव। डायनेमिक का अर्थ होता है गतिशील, कैरेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट चेंज, एक्टिविटी और प्रोग्रेस इज कॉल्ड डायनेमिक। सिनोनिम होगा डायनेमिक का एनर्जेटिक, ऊर्जावान। एंटोनिम होगा स्टैटिक, स्थिर। अगला है ईगर। ईगर उत्सुक। wanting to do or have something very much is called eager. Synonym is keen, तत्पर, avid, उत्सुक। Antonym होगा disinterested, उदासीन, indifferent, apathetic। ये होगा eager के antonyms। अगला है eve। eve can be used as a noun or as a verb। इसका मतलब होता है कम होना या ज्वार उतरना। Of tide water move away from the land। Recede as a noun, the movement of the tide out to sea is called eve। सिनोनिम होगा सिंक, डूबना। एंटोनिम होगा फ्लो, बहना। अगला है इबुलियंट। इबुलियंट इज यूज एज एडजेक्टिव, जोशीला। चीयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इबुलियंट। सिनोनिम होगा इंथुसियास्टिक, उत्साहित। एंटोनिम होगा डिजेक्टेड, निराश, डिप्रेस्ड, अवसादग्रस्त। अगला है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव और एज अ नाउन, जिसका मीनिंग होता है विलक्षण, विचित्र और सनकी। देखो 10 टाइम्स रिपीट हुआ है ये। अनकन्वेंशनल एंड स्लाइटली स्ट्रेंज इज कॉल्ड इसेंट्रिक। नॉट प्लेस्ड सेंट्रली, क्या होता है इसका अर्थ? इसेंट्रिक। सिनोनिम क्या होगा इसेंट्रिक का? क्वीर, पेक्यूलियर, विशेष, बिजारे, अजीब, आइडियोसिंक्रेटिक, विशिष्ट स्वभाव वाला। अनकन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल मीन्स अपरंपरागत, अबनॉर्मल, असामान्य, स्ट्रेंज, अजीब। और एंटीनिम क्या होगा इसेंट्रिक का? कस्टमरी, पारंपरिक, नॉर्मल, सामान्य। अगला है इकेस्टेसी। इकेस्टेसी इज अ नाउन, जिसका अर्थ होता है परमानंद। एन ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट इज कॉल्ड इकेस्टेसी। सिनोनिम होगा जॉय, आनंद, हैप्पीनेस, खुशी, ब्लिस, परम परम सुख,
और डिलाइट आनंद। एंटीनियम क्या होगा? एगोनी यातना, डिस्पेयर निराशा, डिप्रेशन अवसाद। अगला है इफेस। इफेस मीन्स मिटाना। इरेज अ मार्क फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड इफेस। सिनोनिम होगा अबॉलिश निराकरण करना, डिस्ट्रॉय नष्ट करना। एंटीनियम होगा मेंटेन बनाए रखना, प्रिजर्व संरक्षित करना। एफिशिएंशियस कारगर, सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग अ डिजायर्ड और इंटेंटेड रिजल्ट। इफेक्टिव इज कॉल्ड एफिकेशियस। सिनोनिम इज इफेक्टिव प्रभावशील। एंटोनिम होगा इनफेक्टिव और यूजलेस। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स क्षमता, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड और इंटेंटेड रिजल्ट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। सिनोनिम एफिशिएंसी क्षमता, प्रोटेंस शक्ति। एंटोनिम होगा इनएडुकेसी अयोग्यता। एफिशिएंट कुशल, especially of a system or machine, achieving maximum productivity with minimum wasted effort or expense is called efficient. सिनोनिम होता है efficient का capable सक्षम, competent योग्य, proficient कुशल। और एंटीनम होता है efficient का idle बेकार। नेक्स्ट है egregious। egregious मीन्स बेहद खराब, outstandingly bad और shocking। सिनोनिम इज एट्रोकिशियस घटिया, माइल्ड हल्का। नेक्स्ट है एलेबोरेट। एलेबोरेट एज एडजेक्टिव और वर्ब यूज होता है जिसका अर्थ होता है विस्तृत। इंट्रिकेट एंड रिच इन डिटेल, एड डिटेल्स टू, एक्सप्लेन इन मोर डिटेल इज कॉल्ड एलेबोरेट। सिनोनिम होगा डिटेल्ड विस्तार पूर्वक, इंट्रिकेट जटिल, कॉम्प्लेक्स जटिल। एंटीनियम होगा मिनिमल न्यूनतम। अगला है इलेटेड। इलेटेड एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है प्रफुल्लित, इन हाई स्पिरिट्स, एक्सोलेंट और प्राउड कॉल इलेटेड। सिनोनिम होगा एक्सॉल्टेड उच्च, डिसहार्टन्ड निराश, डिप्रेस्ड उदास, डिजेक्टेड निराश। अगला है इलिगेंट। इलिगेंट एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है सुरुचिपूर्ण, pleasingly graceful and stylish in appearance or manner is called elegant. Synonym graceful होगा कृपालु। Antonym crude अशिष्ट, awkward अजीब और uncouth असभ्य, unrefined अपरिष्कृत। अगला है eliminate। eliminate वर्ब है जिसका अर्थ होता है हटाना, completely remove और get rid of something called eliminate। सिनोनिम होता है एलिमिनेट का रिमूव निकालना, एक्सक्लूड बाहर करना। एंटोनिम होता है ऐड जोड़ना। अगला है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट मीन्स शुभकता, फ्लुएंट और परस्यूसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग इज कॉल्ड इलोक्वेंट। सिनोनिम होगा फ्लुएंट धारा प्रवाह। एंटोनिम होगा इनआर्टिकुलेट अस्पष्ट, इनइफेक्टिव अप्रभावी। नेक्स्ट इलूसिडेट स्पष्ट करना, मेक समथिंग क्लियर एंड एक्सप्लेन इज कॉल्ड इलूसिडेट। सिनोनिम एक्सप्लिकेट व्याख्या करना, एक्सप्लेन समझाना, क्लैरिफाई स्पष्ट करना। एंटोनिम ऑफ ऑफ्यूस्केट अस्पष्ट करना, कंफ्यूज भ्रमित करना। अगला है इल्यूड। इल्यूड मीन्स बचना, evade or escape from a danger, enemy or pursuer typical in a skillful or cunning way is called elude. Synonym is escape भागना। एंटोनिम होगा encounter सामना करना। अगला है elusive पकड़ में ना आने वाला, difficult to find, catch और achieve is called elusive। सिनोनिम होगा इंटेंजिबल अस्पर्शी, बैफलिंग चकित करने वाला, एम्बिगुअस अस्पष्ट। एंटोनिम होगा डेफिनाइट निश्चित। अगला इमेंसिपेट। इमेंसिपेट मीन्स होता है मुक्त करना, सेट फ्री स्पेशली फ्रॉम लीगल सोशल और पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड इमेंसिपेटेड।
इमेंसिपेट सिनोनिम होगा लिबरेट, आज़ाद करना, फ्री, मुक्त करना, और एंटोनिम होगा इंस्लेव, दास बनाना। अगला है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मीन्स मुक्ति, द फैक्ट और प्रोसेस ऑफ बीइंग सेट फ्री फ्रॉम लीगल, सोशल और पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन। लिबरेशन इज कॉल्ड इमेंसिपेशन। सिनोनिम क्या होगा लिबरेशन, मुक्ति। एंटोनिम होगा इमेंसिपेशन का बॉन्डेज, बंधन। नेक्स्ट है एम्बेरेस। एम्बेरेस मीन्स स्वीकार करना, होल्ड क्लोजली इन वंस आर्म्स, अडॉप्ट और एक्सेप्ट इंथुसियास्टिकली इज कॉल्ड एम्बेरेस। सिनोनिम होगा एक्सेप्ट, मान लेना। एंटोनिम होगा एक्सक्लूड, बाहर करना। अगला है इमर्ज। इमर्ज यूज होता है एज अ वर्ब, प्रकट होना। मूव आउट ऑफ और अवे फ्रॉम समथिंग एंड कम इनटू व्यू इज कॉल्ड इमर्ज। सिनोनिम होता है इमर्ज का अपीयर, दिखाई देना, अराइज, उठना, और एंटोनिम होगा वेनिश, गायब होना, डिसअपीयर, लुप्त होना। अगला है एमिनेंट। एमिनेंट मीन्स प्रसिद्ध, of a person famous and respected within a particular sphere or profession is called eminent. सिनोनिम होते हैं एमिनेंट के फेमस, विख्यात, प्रोमिनेंट, प्रमुख। रिनाउंड मीन्स रिनाउंडेड मीन्स विख्यात, डिस्टिंग्विश्ड, प्रतिष्ठित। एंटोनिम ऑर्डिनरी, साधारण, और इनकॉन्स्पिशियस मीन्स छुपा हुआ, इनकॉन्स्पिशियस छुपा हुआ, अननोन, अज्ञात। अगला है इम्पथी। इम्पथी मीन्स सहानुभूति, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अनदर इज कॉल्ड इम्पथी। सिनोनिम क्या होते हैं इम्पथी की? एफिनिटी, संबंध, और एंटोनिम क्या होते हैं एम्पथी के? मर्सीलेस, निर्दयी, एपथी, उदासीनता, डिसडेन, तिरस्कार, स्टबॉन्स, स्टबॉर्ननेस, जिद्दीपन। अगला है एम्पटी। एम्पटी यूज होता है एज एडजेक्टिव, खाली, कंटेनिंग नथिंग, नॉट फिल्ड और ऑक्यूपाइड इज कॉल्ड एम्पटी। सिनोनिम होंगे एम्पटी के वेकेंट, रिक्त। एंटोनिम होता है ओवरफेड, अत्यधिक खिलाया हुआ, एंटोनिम कहलाता है। अगला है इम्यूलेट। इम्यूलेट मीन्स अनुकरण करना, मैच और सरपास अ पर्सन और अचीवमेंट टिपिकली बाई इमिटेशन इज कॉल्ड इम्यूलेट। सिनोनिम क्या होगा इम्यूलेट का? इमिटेट, नकल करना, नेग्लेक्ट, ध्यान न देना, फॉरगो, त्यागना। अगला है एनकाउंटर्ड। एनकाउंटर्ड मीन्स सामना किया, स्पेशली एक्सपीरियंस और टू बी फेस्ड विथ समथिंग डिफिकल्ट और होस्टाइल इज कॉल्ड एनकाउंटर। सिनोनिम होते हैं एनकाउंटर्ड के फेस्ड, का सामना किया गया, अवॉइडेड, टाला गया। अगला है इनकरेज। इनकरेज मीन्स होता है प्रोत्साहित करना, गिव सपोर्ट, कॉन्फिडेंस और होप टू समवन इज कॉल्ड इनकरेज। इनकरेज का सिनोनिम होता है स्टिमुलेट, उत्तेजित करना, अर्ज, आग्रह करना, और एंटोनिम होगा डिसहार्टन, निराश करना, डिस्करेज्ड, हतोत्साहित करना, अपोज्ड, विरोधी, डेटर, रोकना। अगला है इनक्रॉच। इनक्रॉच मीन्स अतिक्रमण करना, intrude on a person's territory or a time or a thing considered to be a right is called encroach. सिनोनिम होगा encroach का intrude, घुसपैठ करना, की, और एंटोनिम होगा कीप अवे, दूर रखना। अगला है इनकम्ब्रेंस। इनकम्ब्रेंस मीन्स बाधा, समथिंग दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर यू टू डू समथिंग इज कॉल्ड इनक्यूम्ब्रेंस। सिनोनिम इज ऑब्स्टेकल, बाधा। एंटोनिम होता है असेट, संपत्ति। अगला है इंडीवर। इंडीवर एज ए कैन बी यूज एज अ नाउन और एज अ वर्ब। इंडीवर मीन्स होता है प्रयास, ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग एज अ वर्ब
और वर्ब के रूप में इसका मीनिंग होता है अटेम्प्ट टू अचीव अ गोल। सिनोनिम क्या होते हैं इंडीवर के अटेम्प्ट कोशिश करना, एफर्ट्स प्रयास, स्ट्राइव प्रयास करना, एस्पायर आकांक्षा रखना, वेंचर साहसिक कार्य। एंटोनिम होगा लेजीनेस आलस। अगला है इंडोर्स। इंडोर्स वर्ब है जिसका अर्थ होता है समर्थन करना। डिक्लेयर वंस पब्लिक अप्रूवल और सपोर्ट ऑफ कॉल्ड इंडोर्स। सिनोनिम होता है सर्टिफाई प्रमाणित करना, अप्रूव अनुमोदन करना। एंटीनिम होता है डिसअप्रूव अस्वीकृत, रिनाउंस त्यागना। अगला है इंड्योरेंस नाउन जिसका अर्थ होता है धैर्य। द फैक्ट और पावर ऑफ इंड्यूरिंग एन अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट प्रोसेस और सिचुएशन विदाउट गिविंग वे इज कॉल्ड इंड्योरेंस। सिनोनिम होगा पेशेंस धैर्य, इंडोलेंस आलस्य। एंटीनिम क्या होगा इंडोलेंस। अगला है एनर्जेटिक। एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जावान, शोइंग और इन्वॉल्विंग ग्रेट एक्टिविटी और वाइटलिटी कॉल्ड एनर्जेटिक। सिनोनिम ऑफ एनर्जेटिक इज वाइब्रेंट जीवन। एंटोनिम इज लेथार्जिक सुस्त। अगला है इनरवेट। इनरवेट मीन्स निर्बल करना, cause someone to feel drained of energy and vitality or weaken is called innervate. Synonym of innervate is devitalize. Devitalize means शक्तिहीन करना, weaken कमजोर करना और एंटोनिम होंगे इनरवेट के स्ट्रेंथन मजबूत करना और इनविगोरेट सबल कर बनाना। अगला है एंजाइमा या एंजाइगमेटिक पहेली या रहस्य में। A person or thing that is mysterious, puzzling or difficult to understand is called enigma. Synonym is puzzle, पहेली, riddle, पहेली, mysterious रहस्यमयी। एंटोनिम होंगे clarity स्पष्टता, plain सादा, straightforward सीधा, obvious स्पष्ट। अगला है इनलिवेन। इनलिवेन मीन्स जीवंत करना, मेक समथिंग मोर एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग और अपीलिंग इज कॉल्ड इनलिवेन। सिनोनिम इज चीयर उत्साहित करना। एंटोनिम हो गए डिसहार्टन निराश करना। अगला है एनमिटी। एनमिटी होता है शत्रुता, द स्टेट और फीलिंग ऑफ बीइंग एक्टिवली अपोज्ड और होस्टाइल टू समवन और समथिंग इज कॉल्ड एनमिटी। सिनोनिम होगा एनमिटी का हॉस्टैलिटी शत्रुता और एंटोनिम होगा एमिकेबिलिटी मैत्री, फ्रेंडशिप मित्रता। अगला है एन्युई। नाउन की तरह इस्तेमाल होता है एन्युई, हिंदी अर्थ होता है ऊब। अ फीलिंग ऑफ लिस्टलेसनेस एंड डिससेटिस्फैक्शन अराइजिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ ऑक्यूपेशन और एक्साइटमेंट इज कॉल्ड एन्युई। सिनोनिम इज बोरडॉम बोरियत और एंटोनिम होता है एक्साइटमेंट उत्साह। अगला है इनॉर्मस। इनॉर्मस यूज एज एडजेक्टिव विशाल, वेरी लार्ज इन साइज क्वांटिटी और एक्सटेंट इज कॉल्ड इनॉर्मस। सिनोनिम होता है इमेंस अपार, ह्यूज विशाल, मैसिव बृहद। एंटोनिम होता है नेग्लिजिबल नगण्य, टाइनी छोटा, पिटाइट नाजुक। अगला है इनग्रेज। इनरेज मीन्स क्रोधित करना, मेक समवन वेरी एंग्री इज कॉल्ड इनरेज। सिनोनिम होता है इनरेज का इन्फ्यूरिएट क्रोधित करना, फ्यूरियस गुस्से में, एंगर क्रोध और एंटोनिम क्या होगा प्लीज्ड प्रसन्न। अगला है इनरिच। इनरिच मीन्स समृद्ध करना, इम्प्रूव और इन्हांस द क्वालिटी और वैल्यू ऑफ कॉल्ड इनरिच। सिनोनिम होगा इन्हांस बढ़ाना। एंटोनिम होगा रिड्यूस घटाना, डिप्लीट खाली करना और इम्पोवेरिश निर्धन बनाना। तो इस तरह हमारा आज का डेली डोज हुआ कंप्लीट। डेली डोज 10 कंप्लीट हो गया यानी कि 500 सिनोनिम एंटोनिम्स हमारे हो गए हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में आपको डेली डोज 11 के साथ मिलेंगे और हमारी OWS और ईडियम फ्रेजेस की
सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, साथ ही हमने ग्रामर स्टार्ट कर दी है और इडियम फ्रेजेस के हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इसके साथ ही हमने मैथ की सीरीज़ भी शुरू कर दी है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।